జరిగినటువంటి ओके सामने तो एक तरफ जहां पूरे देश में हनुमान जयंती की धूम है, वहीं दूसरी तरफ इस धूम को धूमिल करने के लिए आतंकी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। आतंकी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को रंगहीन किया गया, उसमें पत्थरबाजी जिहादी रंग दिया गया, उसके बाद से अब हनुमान जयंती पर भी कुछ ऐसा ही रंग नजर आ रहा है। प्रभु हनुमान को अब सीधे सीधे पीएफआई धमकी दे रहा है। लाउड स्पीकर से आजान और इसके बाद हनुमान चालीसा का जो विवाद चल रहा है, इसके बीच में सबसे बड़ी और अहम खबर उस वक्त आती है जब पीएफआई की तरफ से, उस आतंकी संगठन की तरफ से, हम बिल्कुल आतंकी संगठन कहेंगे क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले इस संगठन को बैन करने की जहां पूरे देश भर में मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक बैन नहीं हुआ है और ये अपने कुकृत्यों से, अपने कारनामों से, अपने कुकर्मों से लगातार सवालों के घेरे में। अब इसने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भी एक धमकी दे दी गई है। लाउड स्पीकर से आजान को लेकर जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, उसके बाद से हर जगह हनुमान जयंती पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का आयोजन हुआ। इस आयोजन में धूम देखी तो जा रही है, लेकिन साथ साथ पीएफआई की धमकी भी आती है। इन आयोजनों में आयोजन की धूम तो देखी जा रही है, लेकिन साथ साथ प्रशासन की शर्तें नजर आती है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, जिनके आधार, जिनके आराध्य, जिनका सनातन, जिनकी संस्कृति, जिनकी परंपरा प्रभु श्री राम से लेकर प्रभु हनुमान तक जुड़ी हो, आज उसी पर क्यों कुठाराघात हो रहा है? बीते 24 घंटे में क्या हुआ है? पहले आइए हम जल्दी आपको अपने ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं कि हमें क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है कि प्रभु हनुमान को पीएफआई की धमकी। आइए 24 घंटों में हुआ क्या है जरा देखिए, विस्तार पूर्वक समझ लीजिए। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव की, हनुमान जयंती की धूम है, लेकिन धमकियों के साए में हनुमान जन्मोत्सव, प्रभु हनुमान की जयंती मनाई जा रही है। हुआ यह है कि देखिए क्या क्या हुआ है। धमकी ऐसी आई कि महाराष्ट्र सरकार को 2 लाख पुलिस कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। कहीं ऐसा ना हो कि इस आयोजन पर भी पत्थर चल जाए। पुणे में राज ठाकरे का हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती का आयोजन, लेकिन पुणे में भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। उधर कारेव नगर के हनुमान मंदिर में एनसीपी की इफ्तार पार्टी है। अब देखिए तुष्टीकरण की राजनीति कहां चली जा रही है। राजस्थान में करौली सहित कई जगह पर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर अब धारा 144 लगेगी। और पीएफआई ने तो धमकी दे दी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये किस छेड़ने और छोड़ने की बात कर रहे हैं? ये सीधी सीधी धमकी हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों? और साथ ही साथ खरगोन हिंसा में भी आपने देखा था कि पीएफआई का नाम आया था। श्री राम नवमी के अवसर पर जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, उसके पीछे पीएफआई का हाथ। और अब हनुमान जयंती में भी रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश। खरगोन में मंदिरों में ताले लगा दिए गए। बताइए, हिंदू पर्वों पर मंदिरों में ताले, हिंदू पर्वों पर प्रशासनिक अमलों की तैनाती, हिंदू पर्वों पर शर्तों और पहरों की बड़ी फहरिस्त। ये क्या बताती है? भोपाल में शोभा यात्रा की परमिशन ही रद्द कर दी गई है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यानी हनुमान जयंती पर हनुमान भक्त शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। 16 शर्तें दे दी गई और ये कहा गया कि बड़ी यात्रा मत निकालिए, निकालनी भी है तो छोटी छोटी शोभा यात्रा निकालिए। 16 शर्तों के साथ छोटी छोटी शोभा यात्रा। और इसी के साथ सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ हिंदू पर्वों पर ही क्यों होता है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत। डॉक्टर रावत, बड़ा सवाल है, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज हम लोगों का बहुत विशेष पर्व है, आनंद उल्लास उमंग है, लेकिन मन में एक सवाल है। सवाल ये कि सारी पाबंदियां, सारी शर्तें, सारी धमकियां
हिंदू पर्वों पर, त्योहारों पर। अब प्रभु हनुमान को भी देखिए पीएफआई धमकी दे रहा है। एचएस रावत साहब। लावनी जी, हिंदू धर्म सॉफ्ट है, एकता नहीं है, तलवार नहीं उठाता, शस्त्र नहीं उठाता, 147 नहीं उठाता, गला रेतने की और हराल करने की हिंदुओं के अंदर ये कल्पना नहीं है, ये सोच नहीं है। इसलिए सॉफ्ट टारगेटेड है कि कोई भी उठा करके इनका बंद कर देता है। मैं कहता हूं इनकी शब-ए बारात या मुहर्रम इनको बंद करके दिखाएं तो पता चलेगा। अभी इनकी मस्जिदों से ये माइक हटा के दिखाएं तो पता चलेगा। इसलिए कोई भी जब सरकार आती है, हिंदू सॉफ्ट टारगेट होता है लावनी जी, और उनके ऊपर उनकी चाबुक चल जाती है। लेकिन अब आपने अवेयरनेस की है, जागृति पैदा की है, हिंदुओं के अधिकार पता चल रहे हैं, उनको जगाना बहुत जरूरी है। जब वो जाग रहे हैं तो बराबर टक्कर दे रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, तो सरकार को कानून का पालन करना पड़ रहा है। नहीं तो सरकार झुकती थी। आप देखिए, एक इमाम बुखारी जामा मस्जिद के जिन पर 57 मुकदमे के वारंट है, वहां सरकारें उनको तामील नहीं करा पाती थी और कोर्ट में ये लिख के दे देती थी कि अगर इनको अरेस्ट किया जाता है तो उपद्रव हो जाएगा, एक व्यक्ति के कारण उपद्रव हो जाएगा। ये हमारे कानून व्यवस्था की स्थिति है। इसलिए हिंदू अगर कोई होता तो जेल के अंदर होता। अभी संतों को जेल के अंदर डाल दिया, तुरंत छोटी छोटी बातों पर उनको डाल देते हैं। अभी वसीम रिजवी तो शायद बाहर भी नहीं निकले, वो भी अंदर डाल रखे हैं। तो ये हिंदुओं की कमजोरी है। हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर के अपने अधिकारों की, अपने धर्म की कट्टरता के लिए उनको अड़ना चाहिए, तब जाकर के हम इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसी प्रकार से हमारे ऊपर पाबंदियां लगती रहेंगी, हमारे त्योहारों पर पाबंदी लगती रहेंगी, हमारे भक्ति के ऊपर पाबंदियां लगती रहेंगी, हमारे जो मंदिर हैं वो गुलाम पड़े हैं, वो गुलाम ही पड़े रहेंगे। मंदिरों के बगल में मस्जिद और मीनारें खड़ी हुई हैं, वो लगातार खड़ी रहेंगी। वहां पर अल्लाह अकबर की अजान चलती है 5 दफे, वहां पर मंदिर डिस्टर्ब होता है, कृष्ण जन्मभूमि डिस्टर्ब होती है, वहां पर भगवान शंकर का मंदिर डिस्टर्ब होता है। जगह जगह ये बुरा हाल है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। अधिकार के लिए लड़ने की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन अधिकारों की लड़ाई से पहले संगठन जरूरी होता है। यहाँ तो देखिए जेएनयू में क्या हो जाता है, हमने देखा ना कि बीते दिनों क्या हुआ रामनवमी पर। उसी का तो एक बड़ा ये उदाहरण, उसी का तो परिणाम इसे कहना चाहिए कि पीएफआई जैसे आतंकी संगठन प्रभु हनुमान को देखिए जयंती पर धमकी दे देते हैं। ये तो संगठन की एकता की बात आ जाती है यहाँ पर। मैं वही तो कह रहा हूं कि हिंदुओं का कोई संगठन होता है तो उसके ऊपर बैन लगता है। आरएसएस जैसी संस्थाएं, उनके ऊपर बैन लगा, संस्थाओं के ऊपर। कई बार इस प्रकार की स्थितियां पैदा करते हैं कि उनको जो संगठन है, अच्छे संगठन है, अच्छे कार्य के लिए संगठन है, सामाजिक संगठन है, शिक्षा के संगठन है, उन पर बैन कर देते हैं, उनको प्रतिबंधित कर देते हैं। अब आप देखिए कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया शोभा यात्राओं को। क्यों कर दिया? शर्तें लगा दी जी, एकत्रित नहीं थे। अगर वहां पर एकत्रित होकर खोलना पड़ जाता, उनको 2 घंटे के अंदर खोलना पड़ जाता। जब उनको लगता है कि उनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। साबानो केस के अंदर 2 लाख मुसलमान वोट क्लब पर आ गया तो तुरंत वहां पर कानून को बदल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं की। तो इसलिए आप हिंदुओं को सबको संगठित होना ही पड़ेगा। आप देखिए, मैं सुबह 5 बजे से लेकर के जब 6 बजे तक ध्यान करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, चारों तरफ से एक अटैक होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी मस्जिदें बन गई हैं कि मेरी जो फ्रीडम है, मेरा जो फ्रीडम का राइट है, मेरे को जीने का अधिकार है, वो खत्म कर दिया जा रहा है और सरकार सुनती नहीं है कोई भी। इसलिए मैं सरकारों से भी कहना चाहता हूं, कानूनों को सख्ती के साथ पालन कराइए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी कानूनों को सख्ती के साथ पालन करते हैं, उनका बुलडोजर चलता है या उनकी कोई सख्ती चलती है, इसी प्रकार से अगर सख्ती की जाए तो मैं कह सकता हूं लावनी जी निश्चित तौर पर ये कंट्रोल किए जाएंगे। और जो ये आतंकवादी मतीन खैतानी जैसे लोग हैं,
ये कहीं ना कहीं जेल के अंदर होने चाहिए, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो जाकर के हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। चलिए, एफआईआर लॉन्च हो गया है, लेकिन केवल एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा। अब मतीन शेखानी का नाम आपने ले ही लिया है, तो पीएफआई का ये चेहरा जो सीधे तौर पर धमकी देता है, हिंदू पर्वों के करने पर, हिंदू त्योहारों के उमंग उल्लास पर रंग में भंग डालने की बात करता है, जरा उसका बयान भी एक बार फिर से सुन लेते हैं। आज हमारा ये प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? आज हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं इनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज हमारा ये प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? आज हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं इनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कौन छेड़ रहा है? मेहताब उस्मानी साहब अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है। बहुत बहुत स्वागत मेहताब साहब। और सीधा सवाल कर रही हूँ, ये कौन छेड़ रहा है? किसने छेड़ दिया भाई? छेड़ने और छोड़ने की बात कहाँ से आ गई है? ये कौन सी धमकी है? मैं सुबह से सुन रहा हूँ सारे न्यूज पे, इसमें क्या गलत क्या बोल रहा है? वो कह रहे हैं हमें छेड़ोगे, छेड़ क्यों रहे भाई? हम कौन छेड़ रहा है? कौन छेड़ रहा है? क्या छेड़ रहा है? ठाकरे जैसे लोग कहते हैं मैं तो 3 तारीख तक आपको अल्टीमेटम देता हूँ, वरना सारे मस्जिद पे माइक हटा दूंगा मैं। ये छेड़ नहीं तो क्या और क्या है बताइए? आप से नहीं पूछ रहे हैं, सरकार से नहीं पूछ रहे, आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं किस वजह से? आप कहने का तरीका होता है मैडम। और आप दूसरा हिंदुओं को छेड़ते रहेंगे। ये जो लाउड स्पीकर से आजान जो 5 वक्त आपकी चलती है, जिसमें कहीं पर भी इनफैक्ट आपके धर्म में भी नहीं है कि आजान पर रहकर आप ये लाउड स्पीकर पर आजान करें, ये तो आप छेड़ते हैं। हमने तो आपने हनुमान और फिर आप धमकी देंगे। हमने इसके लिए भी नहीं उठाया, हमने तो उसके लिए भी एक भी मुसलमान का बयान सुना दो कि हनुमान चालीसा के लिए किसी ने विरोध किया हो। आप लोग ये करते फिर रहे, आप ही विरोध करते हो। रामनवमी पर क्या किया था? रामनवमी पर क्या किया था? ऐसा क्या हो गया? क्यों ऐसा करना पड़ गया प्रशासन को कि जगह जगह शोभा यात्राओं को रोकना पड़ रहा है? शर्तें दी जा रही है, धारा 144 लगाई जा रही है, किनकी वजह से लगाई जा रही है? किनकी वजह से लगाई जा रही है? आप बस मुझे इतना बता दीजिए। क्या आप ये तो सुन लो, आपको ये क्यों करना पड़ा? ये हनुमान चालीसा ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी तो जीतना है ना। आप लोग मुद्दे धर्म में, धर्म के आधार पे जीतो, लोगों को उसमें लड़ा के जीतो। इसके अलावा तो विकास तुम्हारे मतलब को दूर है, विकास मुद्दा तो आप तो को दूर है ना। आप तो यही करा के जीत सकते हो इलेक्शन, तो इसीलिए कर रहे हैं। सरकार आप मुंह में बैठी है, सरकार ये कहने को दोबारा दोहराएं, क्या आवाज कट रही है, जरा दोबारा दोहराएं, क्या कह रहे हैं आप? मैडम 2024 का मुद्दा अभी से लेके चल रहा है, आप धर्म के आधार पर इलेक्शन जीत सकते हो। अली बता दो, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना इस डिबेट में। एक मिनट पहले क्लियर हो जाइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इस डिबेट में इसीलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपकी नजरों में वो पॉलिटिकल मुद्दा होगा, मेरी नजरों में ये हिंदुस्तान और हिंदुत्व के आधार का मुद्दा है। मेरे उस देश का मुद्दा है जिसकी सनातन संस्कृति का डंका विश्व में बजता है, और अगर मेरे सनातन पर कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया देगा तो उसकी क्रिया के लिए वो तैयार रहे। सवाल यहाँ पर है। और आप कह रहे हैं ना कि ये किसने कर दिया, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना मेहताब साहब। मैंने बड़ी सिंपली आपसे पूछा था कि ये क्यों करना पड़ गया, क्यों ऐसा हुआ कि आज हनुमान जयंती पर शोभा यात्राओं पर रोक लगी हुई है? क्यों ऐसा हो गया कि धारा 144 लगी है? क्यों ऐसा हो गया कि मंदिरों में ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा हो सकती है? क्यों रोक दिया गया? वो जो मेले लगते थे, जो छोटे छोटे मेले लगते थे जिनको देखकर हम बड़े हुए, आज तरस रहे उन छोटे छोटे मेलों के लिए।
क्योंकि हमें पता है वहां जाएंगे तो पता नहीं कौन सा जिहादी कहां से निकल आए और पत्थर फेंक दे। अभी सुन तो लीजिए मैडम, सुन लीजिए। आप बचपन से मुझे लगता है अजान सुनते आ रहे होंगे। आप अजान की आवाज बिल्कुल सुनते आ रहे हैं सर, अभी 8 सालों में सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और कहते हैं ना कि घड़ा जो होता है ना वो बूंद बूंद से भर जाता है और धैर्य का घड़ा भर गया और इसीलिए आपके सामने ये प्रतिक्रिया आ रही है। तैयार होने लगे आपके लोग, आपके हिंदुवादी संगठन लोग सड़कों पर मरने मारने को तैयार होने लगे। ऐसा क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि ये घड़ा भर गया है। ये प्रतिक्रिया जो ये प्रतिक्रिया आपकी है, हमारी तरफ से तो क्रिया है, प्रतिक्रिया होगी तो ज्यादा बुरा हो सकता है। एच.एस. रावत साहब, एच.एस. रावत साहब, आपने कहा कि 2024 का पॉलिटिकल एजेंडा है ये, इसलिए इसको मुद्दे को उठाया जा रहा है। आप भी पता है, आप भी मेरे साथ डिबेट में थे। आज से 2 साल पहले सोनू निगम ने भी ये मुद्दा उठाया था। उस समय पर उसकी गर्दन काटने का फतवा जारी कर दिया गया, बाल काटने का उस समय तो कोई पॉलिटिकल मुद्दा था नहीं, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था, वो भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन वो बवाल तो खड़ा हुआ। उसने कहा मैं रात को काम करता हूं, सुबह मुझे सोने नहीं देते हैं, 5 बजे से अल्लाह अकबर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मौलवी जो है पूरे दिन, जुम्मे के दिन पूरे दिन भाषण देता है और वहां पर मुझे तकलीफ होती है, इसको बंद कर देना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि उससे माफी मांगने को मजबूर कर दिया गया, क्या माफी मांगिए नहीं तो आपका फतवा जारी, आपकी गर्दन हलाल कर दी जाएगी। ये क्या तरीका है? यानी मुझे तकलीफ हो रही है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं सुबह ध्यान में बैठता हूं 5 बजे, तो मेरे कानों में चारों तरफ से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसे लगता है जैसे पूरी मस्जिदें फटने को हो रही हैं और मैं परेशान हो जाता हूं और मैं ध्यान की प्रक्रिया को रोक देता हूं, तो दिक्कत आती है। इसमें हर आदमी परेशान हो रहा है, कोई हर आदमी तो बोल नहीं सकता, इसलिए इन माइकों को बंद कर देना चाहिए। आप अपनी मस्जिद में आराम के साथ पढ़िए, कोई ऐतराज नहीं है। और अगर आपको मंदिरों से ऐतराज है तो हम तैयार हैं कि मंदिरों से भी माइक हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ वो सोता है, 4 AC बंद करके रूम में वो सोता है, उसे अलार्म की आवाज सुनाई नहीं देती, उसको अजान की ये भी बोलो आजादी में दखल डालते हो। हाईलाइट होने के लिए वो फ्लो हो चुका था, इसलिए हाईलाइट होने के लिए उसमें सुनने के लिए तैयार है कि मैं ऐसी मुस्लिम बोलूंगा तो लोग मुझे सुनने लगे। मेहताब उस्मानी, यहाँ एक सोनू निगम की बात नहीं है, यहाँ एक अकेले सोनू निगम की बात नहीं है, यहाँ देश भर के हिंदुओं की बात है। यहाँ अकेले तो उन्होंने एक उदाहरण दे दिया क्योंकि आपने चुनावों की बात की, लेकिन यहाँ पर देश के तमाम हिंदुओं की बात हो रही है। मैंने आपको अपना उदाहरण भी दिया। अभी 1 महीने में कैसे दिक्कत होने लगी? 2 हजारों साल से कैसे 1 महीने की दिक्कत का है, ये 1 महीने की दिक्कत का है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको नॉइज पोल्यूशन से प्रॉब्लम है या अजान से? दो शब्दों में जवाब दीजिए। आपको नॉइज पोल्यूशन से दिक्कत है या अजान से? लाउड स्पीकर पर अजान से दिक्कत है। आप अजान करिए ना, आप अजान करिए, अजान के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, अजान के लिए लाउड स्पीकर की तो जरूरत नहीं है ना। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपको अजान से दिक्कत है नॉइज पोल्यूशन से? आप ये बताइए। नॉइज पोल्यूशन तो होता ही है ना, इसीलिए तो बात हो रही है ना। आपका अधिकार वहां पर खत्म हो जाता है सर, जहां पर मेरी नाक शुरू होती है, वहां से मेरी स्वतंत्रता, मेरा अधिकार शुरू हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। रशीदा खातून भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। ठीक है, मैं आपसे बात रही हूँ। रशीदा खातून का एक कमेंट जल्दी से जरा ले लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। रशीदा जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, हनुमान जयंती पर PFI की धमकी, हिंदू त्योहारों पर अब धमकियां मिलेंगी। मेहताब उस्मानी साहब एक सेकंड। रशीदा खातून जी, रशीदा खातून बोलिए। आप सुन पा रही हैं मुझे? मैडम आप हम सुन पा आपको रही हैं? सुन रहे हैं, अच्छी तरह से सुन रहे हैं मैडम, बताइए। जी जी, PFI की धमकी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये वही PFI है ना जिसका बहुत साथ आप लोगों ने दिया है। आप ही लोगों के शासनकाल में तो इसका उद्भव हुआ था ना, ये दिन देखने के लिए। रशीदा जी, हाँ मैम पूछिए सवाल। मैंने सवाल पूछा, मैंने सवाल आपसे 2 बार पूछा। आप कह रहे, आप जो PFI कह रहे हैं, क्या हमने इनको जन्म दिया है या हमने इनका साथ दिया है? आपके भगवा के लोग मंदिर पे बैठ के, मंदिर पे चढ़ के जो भगवा लगाते हैं, ये आपके भगवा भगवा मत करिए। नहीं, पहले तो एक मिनट रशीदा खातून, रशीदा खातून, आप भगवा मत करिए। ये आपके भगवा करके बात मत करिए, क्यों ना? ये आपके भगवा करके बात करिए, मत करिए। भगवा मैं भी पहनी हुई हूँ, तो भगवा आपका थोड़ी ना है, भगवा पूरे हिंदुस्तान का है। आप तो
वो भगवा का अगर आपने पहना है तो कम से कम उसकी इज्जत करना सीखिए। पहले उसका सम्मान करना और इज्जत करना सीखिए और उसके बाद भगवा का नाम सम्मान के साथ लीजिए। आप क्वेश्चन पूछना कीजिए तब तो मैं जवाब दूं, और नहीं हो तो आप बैठ जाइए अभी डिबेट में। आप दीजिए ना जवाब। डिबेट में बैठ जाइए ना। आपसे जवाब मांगा तो आप लगी भगवा करने, भगवा को अपमानित करने। जवाब दे रही क्यों नहीं दीजिए, सुनना बोलिए चाह रही हैं बोलिए जवाब? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। अभी 2 दिन पहले जो हुआ है, मस्जिदों में चढ़कर भगवा झंडा लगाया गया है, ये आपने बचपन में कभी देखा था क्या? और ये जो पत्थर फेंका गया रामनवमी पर, ये आपने देखा था क्या पहले बचपन में? सवाल पूछना चाह रही हूँ। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, डॉक्टर रावत ने बता दिया आपको। छेड़ेंगे हम, आपको नहीं छेड़ेंगे। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। रावत साहब जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, देख रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। जल्दी से रिएक्शन दीजिए रावत साहब। हमारी सहिष्णुता का तो इम्तिहान लेते रहेंगे, जब हमारी सहिष्णुता हट गई तो इनको बेचैनी हो गई। जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे समय की सीमा है, डिबेट खत्म करना है। रावत साहब जल्दी से। रसीदाजी विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी पूरी कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो डॉक्टर चुकी रावत जल्दी से। है। आप लोग कुछ भी बोलते हैं और जो बोलते हैं उससे पब्लिक में उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। इसलिए आप अपने बुद्धियों को सबको ठीक करिए, अपने नेताओं को ठीक कराइए, कांग्रेस को एक ट्रेनिंग दीजिए। क्या आप हिंदुओं के खिलाफ जितनी आप नेगेटिविटी फैलाओगे उतना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग देगा कौन सा? ट्रेनिंग देने वाले कौन है? रावत साहब पहले तो यही तय कर लेना चाहिए इन लोग को। चलिए, समय की कुछ सीमाएं, समय की कुछ सीमाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय की कुछ सीमाएं हैं। रशीदा खातून जी जरूर मिलेंगे आपसे, अगले डिबेट में जरूर मिलेंगे, इसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। आज समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जो परिस्थितियां बनी हुई है वो हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए ठीक नहीं है। और जहां जहां पर भी ये परिस्थितियां बनी है वहां पर हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी। कहते हैं कि एकता में ही संगठन है और संगठन में ही एकता है, इसलिए हिंदुओं को असंगठित नहीं अब संगठित होना होगा। नहीं तो ऐसे ही आतंकवादी आएंगे, धमकियां देंगे और संगीनों के साए में हम अपने त्योहार बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आज सोने से पहले आप इसका आकलन जरूर करेंगे। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। ओके, सामने ये